the advantages and disadvantages regarding this course if one has to opt for. Okay. तो पहले disadvantages बताना, आप उल्टा करना. Disadvantage मैं बोल फिर देती हूँ. advantages पे See, जाएंगे. basically PAs, physician associates, they are termed as physicians associate doctor या assistant doctor. We are not doctors by itself. Even if we do work under them, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम PA कोर्स को आ गए, then we can work as a doctor. After PhD by default डॉक्टर लग जाता है, इसमें PhD भी है आगे, बट कैसा रहता है PhD वाला डॉक्टर होता है, डॉक्टर डिग्री. Because we work under doctors, we work like same. जो उनका काम है हम बस उनको एडिशनल हैंड करके हम उनका लोड हमारे सर लाइक हमारे कंधों पे ले रहे हैं. तो बहुत लोगों को एक शुरुआत में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि भाई हम डॉक्टर बन जाएंगे. सो बेसिकली फिजिशियन एसोसिएट ये टर्म लगता है, लाइक वी प्रोफेशनली अ टर्म एज फिजिशियन एसोसिएट. मेरे नाम के पहले भी एज अ PA आ जाता है जी. डॉक्टर का अगर किसी को एक्सपेक्टेशन रहेगा तो दे कुड बेटर गो फॉर BMS, BHMS और MBBS. दिस इज नॉट द कोर्स. सेकंड डिसएडवांटेज इज यू कांट हैव योर ओन सेटअप. The biggest thing when someone comes to a medical professional, what they expect कि हम हमारा खुद का कुछ कर सकते हैं, स्पेशली क्लिनिक खोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपनी, कुछ भी कर सकते हैं. बट फिजिशियन एसोसिएट्स को ऐसे डिसएडवांटेज ये है कि वो खुद का नहीं डाल सकते बाय लॉ. दिस कोर्स इज डेवलप कि भाई कोई तो हॉस्पिटल में रुकना चाहिए, हर कोई खुद का एक्सपीरियंस लेके हॉस्पिटल छोड़ के खुद का सेटअप डालता है. So for that reasons, so that all physician assistants could stay in hospital. तो हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, तो हमको हॉस्पिटल्स जो लाइक साइडलाइन से कंटिन्यू करना पड़ेगा, या प्राइवेट सेक्टर में करें या गवर्नमेंट जॉब भी करें. सो दिस इज द सेकंड. दिस आर ओनली 2 डिसएडवांटेजेस कि अगर किसी को लगता है उनको डॉक्टर बनना है, प्रॉपर डिग्री चाहिए और खुद का सेटअप चाहिए, हाँ, देन दे शुड नॉट ऑप्ट फॉर दिस कोर्स बिकॉज दिस इज ओनली फॉर द पीपल जो किसी के हाथ के नीचे काम कर सकते हैं, जिनको मेडिकल प्रोफेशन में रहना है बट थोड़ा डिपेंडेंसी के साथ, नॉट विद द इंडिपेंडेंसी सेक्टर. कमिंग टू द एडवांटेज, अपना 8 to 8 का जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, आओ अपना काम करो, घर पे जाओ, मंथ एंड पे सैलरी लो. आई थिंक दिस टाइम ऑफ शेड्यूल इज ऑल्सो ओके. तो आपको सॉर्टेड चीज चाहिए, सॉर्टेड लाइफ चीज, सॉर्टेड चीज. आई वांटेड टू गो फॉर MBBS बट फॉर माय मार्क्स एंड ड्यू टू फीस, आप जानते हो MBBS का कितना है, आई लैंडेड हियर. स्टिल 2 years आई वाज ट्राइंग टू गो फॉर NEET एंड डू, बट देन आई रियलाइज दैट आई एम ओके विद दिस प्रोफेशन. कुछ टाइम पीरियड है, जाओ अपना काम करो. आई डू सर्जरीज, आई असिस्टेंट सर्जरीज. थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल कम होता है कंपेयर टू इंडिपेंडेंसी सेटअप जो डॉक्टर्स के ऊपर रहता है. जो मेन इंचार्ज डॉक्टर्स रहते हैं उन पे जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उससे थोड़ा कम रहता है हम पे, बिकॉज थ्रू ऑल लॉ पर्सपेक्टिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ जाता है. वी फॉलो देयर कमांड्स. तो यही है कि सॉर्टेड लाइफ चाहिए तो आप इधर आ सकते हो. सब कुछ फील लाइक अ डॉक्टर और सर्जन मिलता है. यू लुक आफ्टर पेशेंट्स, यू टेक राउंड्स, यू डू सर्जरीज, you give medicines, you prescribe medicines, you do everything but under commands of your in charge surgeon or a doctor. Definitely, बहुत बढ़िया. Yes, nice. अच्छा, मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि लेकिन ये भी अब इसमें भी तो ऐसा होता होगा कि इमरजेंसी में आपकी जरूरत पड़ जाए तो 8 to 8 तो है, लेकिन मतलब फिर तो किसी की दूसरी शिफ्ट होती होगी, नाइट शिफ्ट होती होगी, ऐसा भी. जैसे कोमल ने बोला उनका स्पेशलिटीज अलग है और मेरा जो स्पेशलिटीज है वो स्पेसिफिकली कार्डियोथोरैसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ट्रांसप्लांट. ये सेक्शंस ऐसे हैं भर के इमरजेंसीज आते हैं. लाइक आई एम लाइक 24/7 समटाइम्स एन OT. सो इट डिपेंड्स. वो हर बार उतना भी सॉर्टेड नहीं मिलेगा आपको. उतना भी नहीं, बट ये मेरा चॉइस था कि मुझे इधर जाना है. वैसे GI स्पेशलिटीज, ऑन्को सर्जरी स्पेशलिटीज, उधर इतना इमरजेंसीज नहीं आता है. तो आपका चॉइस है आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो, उस पे रहता है जी. तो वैसे आपको इमरजेंसीज मिलेगा तो हाँ, वो थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा और आपके सर्जन के साथ मैनेज करना है. इट्स ऑलवेज अ मैनेजमेंट बिटवीन योर सर्जन एंड यू कि आपको कैसे काम करना है. जी बिल्कुल. ओके, अब एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन जो बच गया है वो ये है कि व्हाई वन शुड प्रेफर गोइंग फॉर फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज इन प्लेस इफ BHMS, BAMS, MBBS. मतलब हमारे पास ये और भी स्ट्रीम्स है, जैसा कि ये भी सब्जेक्ट्स और होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, MBBS, जो मेडिकल प्रॉपर स्ट्रीम है. जो मेडिकल के बारे में लोगों को यही 3 चीजें पता रहती है.
आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी एंड एमबीबीएस। उसके अलावा मेडिकल कोर्सेज किसी को पता नहीं रहता है। सो ये स्पेसिफिक डिग्री कोर्सेज है जो आपको इंडिपेंडेंसी देता है। लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग 4-5 इयर्स आपको लाइसेंस मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन मिल जाता है एंड यू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। बट व्हेन यू कम टू दिस कोर्स, आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि आपको लाइफ टाइम किसी के अंडर काम करना है, किसी के साथ काम करना है। इंडिपेंडेंसी जैसे नाम आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं रहने वाला। सही। तो अगर आपको, जैसे हमने पहले बात की, आपको वो सॉर्टेड लाइफ चाहिए। हाँ। मेरा पर्सपेक्टिव क्या था, आई नो माई फैमिली कंडीशन, आई वोंट गो फॉर इंडिपेंडेंसी सेटअप, उतना फाइनेंशियल स्टेज लगता है। सो फॉर मी कमिंग टू PSide वाज मच बेटर। भाई 8 to 6 काम करो, मंथ के एंड में 60-70,000 हाथ में आ जाता है, विच इज मोर सफिशिएंट समटाइम्स एट दिस एज। सो आई डिडंट वांटेड टू गो फॉर अ बिगर सेटअप और बिगर स्ट्रीम्स। इसके अलावा और चीजें भी अपनी कर सकते हैं। अगर आप कुछ और पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी और इसके साथ आई कैन फॉलो माय ओन हॉबीज। आई वांटेड टू गिव टाइम फॉर दैट। सो बेसिकली अगर आपको वो सॉर्टेड चीज चाहिए एंड यू आर ओके विद द फैक्ट दैट यू हैव टू गो विद समवन होल लाइफ, सो अगर आप वो चाहते हो तो आप इधर आ सकते हो। एंड लाइक सेम इफ यू वांटेड इंडिपेंडेंसी सेटअप एंड आपको डिग्री चाहिए प्रॉपर, देन यू कैन गो टू होम्योपैथी, आयुर्वेदिक एंड एमबीबीएस। जी कोमल, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? जैसे कि ये सेम क्वेश्चन आपसे करूं तो स्नेहल ने तो अपनी तरफ से दिया, आप भी कुछ इनपुट्स बताओ। बेसिकली अगर देखा जाए तो MBBS, BHMS और BMS इसमें डॉक्टर लगता है, और जो कि एडवांटेज है उनके लिए। और हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है क्योंकि DR नहीं लगने वाला हमारे लिए। बट जो काम है इट इज कंपैरेटिवली सेम, हम सेम काम करते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या करना है, वेदर यू वांट DR और विद डॉक्टर के साथ काम करने के लिए आप एडजस्टेबल हो। अगर आपको प्राइवेट सेटअप नहीं चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, तो यू कैन कम इन दिस कोर्स। अगर ये इस चीज़ को नहीं भी देखकर अगर आपको कुछ न्यू ट्राई करना है कि नहीं मुझे ये आयुर्वेदा नहीं पसंद है या होम्योपैथी नहीं पसंद है, तो आई कैन गो इन दिस कोर्स। क्योंकि इसमें एलोपैथी मतलब देखा जाए तो जो MBBS का टॉपिक्स है वही हमें है, बस DR नहीं लगने वाला। तो इट इज़ बेटर कि अगर आपको नहीं जाना है MBBS के लिए, आपका कुछ है फाइनेंशियल नहीं हो सकता है, तो यू कैन कम इन दिस कोर्स बिकॉज काफ़ी अच्छा है, आपको नॉलेज उतना आ जाता है बहुत। मतलब अगर कंपेयर किया जाए उनके साथ तो हमारा 3 इयर्स और प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप में हमें बहुत कुछ ज़्यादा सीखने मिल जाता है उनसे। अगर कंपेयर करेंगे तो हम जैसे मैं क्लिनिकल्स हमें ज़्यादा हैं और उनको थियोरी ज़्यादा है, तो क्लिनिकल नॉलेज अगर देखा जाए तो हमारा ज़्यादा आ जाता है MBBS के लेवल पे। तो ये सब चीज़ें हैं। और प्राइवेट सेक्टर्स में भी कभी कभी ऐसे हो गया है कि अभी BHMS और आयुर्वेदा और होम्योपैथी को अलाउ नहीं कर रहे कुछ कुछ जगह पे काम करने के लिए, जस्ट बिकॉज मतलब जो भी हो इश्यूज उनके साथ। तो वहाँ पे समटाइम्स हमें उनके ऊपर अथॉरिटीज दी जाती है कि यू कैन ऑर्डर देम एंड दे विल राइट। तो ऐसे सब चीज़ें हैं, तो यू कैन अडॉप्ट दिस कोर्स। तो ये है बेनिफिशियल। अच्छा, वंडरफुल, बहुत अच्छा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातचीत रही। बहुत ज़्यादा चीज़ें आज हमने फिजिशियन एसोसिएट्स के बारे में जानी जो काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं। और अगर उसके बारे में कोई और मिथ भी हो, मिसकंसेप्शन भी हो उनके दिमाग में, तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी सॉल्व हुई, जैसे कि स्नेहल ने और कोमल ने आज हमको बताया। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। काफ़ी ज़्यादा सवालों के आपने जवाब दिए। स्पेशली दोबारा मुलाकात होगी अलाइड के कुछ और नए स्टूडेंट्स के साथ, नए सब्जेक्ट्स के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक बने रहिए हम लोगों के साथ ज्ञानवाणी पर 90.4 मेगाहर्ट्ज़। स्टे ट्यून्ड, बी विद अस। थैंक यू।